नमस्कार। राजस्थान पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मुख्यमंत्री टॉपिक के शानदार नवीनतम पैटर्न पर आधारित एमसीक्यू। यह प्रश्न आपको लाभदायक साबित होंगे सीईटी में, आरएएस में, पीएसआई में और भी वीडियो में जो भी वैकेंसी आएगी सभी में ये समान रूप से आपके लिए उपयोगी होंगे। तो हम शुरू करते हैं। बिल्कुल मुख्यमंत्री टॉपिक का एक तरीके से ये शानदार तरीके से रिवीजन होगा प्रश्नों के माध्यम से। पहला प्रश्न आपके सामने है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 164 के अंतर्गत की जाती है। तो ये कथन एक तरीके से बिल्कुल क्या है, सही है। ये कथन क्या है, एक तरीके से बिल्कुल सही है, आपको सही छांटना है। दूसरा कथन है, मुख्यमंत्री बनते समय विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है। तीसरा है, कोई व्यक्ति नियुक्ति के समय विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो वह 6 माह तक मुख्यमंत्री रह सकता है। यह भी बिल्कुल सही है। और मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है कौन, राज्यपाल। तो ये चारों अनुच्छेद बिल्कुल, चारों जो कथन है वो बिल्कुल सही है। तो इसमें ये दूसरा गलत है इसमें। तो ये जरूरी नहीं है कि विधानमंडल का सदस्य अनिवार्य हो, यह जरूरी नहीं है। अगर विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो भी वह 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 3 और 4 सत्य हैं। तो पहला सही है, तीसरा सत्य है और चौथा सही है। अगला क्वेश्चन, सभी को क्वेश्चन पढ़ने हैं, ध्यान से आंसर देने की कोशिश करनी है। राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल संविधान में 6 वर्ष निर्धारित है और मुख्यमंत्री पद पर तब तक बना रहता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। तो पहला सही है, बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति, इसका मतलब किसी भी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ हो तो उसे त्रिशंकु विधानसभा कहते हैं। उस स्थिति में राज्यपाल अपने स्वविवेकीय शक्ति का प्रयोग कर सकता है, जिसका उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है अनुच्छेद 163(2) में। 163(2) में राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्ति का उल्लेख है। इसलिए शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है। यहाँ मुख्यमंत्री का कार्यकाल 6 वर्ष बिल्कुल गलत है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल सामान्य 5 वर्ष होता है। और यहाँ मुख्यमंत्री को लोकसभा में नहीं बल्कि विधानसभा में बहुमत या एक तरीके से विश्वास प्राप्त होना आवश्यक है। तो इसमें तीसरा और चौथा गलत है, तो 1 और 2 सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री पद व गोपनीयता दोनों की शपथ लेता है। बिल्कुल सही है। शपथ का प्रारूप संविधान की दूसरी अनुसूची में दिया गया है। आपको पता होगा शपथ का उल्लेख कौन से अनुसूची में दिया गया है, तीसरी में। तो ये दूसरा कथन गलत है। तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख किया गया है, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। मुख्यमंत्री की शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं, बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति नहीं दिलाते हैं, कौन दिलाते हैं, राज्यपाल। मुख्यमंत्री संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ लेता है। तो इसमें दूसरा गलत है और तीसरा गलत है। तो कौन सा सही है, पहला सही है और चौथा सही है। तो पहला और चौथा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा B4 बाहुबली, 1 और 4 क्या है, सत्य हैं। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का वास्तविक प्रमुख होता है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार करता है, ठीक है ना। मुख्यमंत्री क्या करता है, मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री किसी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है, यह भी बिल्कुल क्या है, सत्य है। मुख्यमंत्री स्वयं राज्यपाल को पद से हटा सकता है, यह क्या है, गलत है। तो इसमें 1, 2, 3 सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। 1, 2, 3 क्या है, सत्य है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को नहीं हटा सकता है। राज्यपाल को कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति, एक तरीके से प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह से राज्यपाल को हटा सकता है। तो हटाने का अधिकार किसके पास है, राज्यपाल को, राष्ट्रपति के पास। मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मुख्यमंत्री त्यागपत्र देने पर संपूर्ण मंत्री परिषद पदमुक्त मानी जाती है, बिल्कुल सही है।
पहला ये एक है, यहाँ पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की बैठकों की क्या करता है, अध्यक्षता करता है, बिल्कुल करता है। अगर मुख्यमंत्री नहीं हो तो फिर डिप्टी सीएम या वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री इसकी अध्यक्षता करता है। मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। हमारे संविधान में दो प्रकार से प्रमुख होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रमुख, एक होता है संवैधानिक प्रमुख। तो वास्तविक प्रमुख तो कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। बाकी संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो इसमें चारों कथन बिल्कुल सत्य हैं। ये जो विधानसभा जो मंत्री परिषद है व्यक्तिगत रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है। तो इसमें 2, 3 और 4 क्या है, सत्य है। तो इसमें 2 मुख्यमंत्री के त्याग, हाँ बिल्कुल सही है। दूसरा भी कथन सही है, संपूर्ण मंत्रिपरिषद मुक्त माना जाती है। तो इसमें 2, 3, 4 सही है। तो यहाँ आप एक और ऐड कर लो, 2, 3 और 4। तो इसका ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। इसमें 2, 3 और 4 सही है। पहला कथन गलत है। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यपाल के प्रति। और सामूहिक रूप से किसके प्रति होती है, विधानसभा के प्रति। तो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद, और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति। मुख्यमंत्री अनुच्छेद 168 के अंतर्गत राज्यपाल को मंत्रिपरिषद निर्णयों की सूचना देता है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ अनुच्छेद आएगा 167। राज्यपाल द्वारा मांगी गई सूचना देना मुख्यमंत्री का संवैधानिक दायित्व है। संवैधानिक दायित्व नहीं है, क्या है, कर्तव्य है। राज्यपाल किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को मंत्री परिषद के समक्ष रखने के लिए मुख्यमंत्री से कह सकता है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 167 राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के संबंधों से संबंधित है। यहाँ राष्ट्रपति नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, राज्यपाल। तो इसमें पहला गलत है, और कौन सा गलत है, चौथा गलत है। तो पहला और चौथा गलत है, बाकी सही कौन से हैं, 2 और 3 सही है। तो इसमें 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही। दूसरा और तीसरा सही है। पहला क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ अनुच्छेद 167 आएगा। चौथा इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल आएगा। तो अनुच्छेद 167 राज्यपाल और मुख्यमंत्री के संबंध को स्पष्ट करता है। राज्य सरकार के कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। राज्य सरकार के कार्य को संचालन हेतु नियम बनाने की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है। इन नियमों का निर्माण मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार के कार्य संचालन से संबंधित होता है। तो एक तरीके से इसमें सभी कथन सत्य है, ठीक है ना। इसमें सभी कथन सत्य हैं। कार्य संचालन, कार्य समस्त राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं अनुच्छेद 166 के अनुसार। बाकी कार्य संचालन के नियम बनाने की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है। और इसमें मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद एक तरीके से इनकी भूमिका होती है। बाकी 166 का संबंध कार्य संचालन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री विधानसभा भंग करने की सलाह राज्यपाल को दे सकता है, बिल्कुल सही बात है। मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार ही राज्यपाल विधानसभा को भंग करता है। अनुच्छेद 176 2 ख के अनुसार मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, बिल्कुल सही बात है। मुख्यमंत्री सदन में सरकारी नीतियों का बचाव करता है, और विधानसभा भंग करने का अधिकार मुख्यमंत्री स्वयं प्रयोग करता है, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। तो इसमें चौथा कथन बिल्कुल गलत है। तो इसमें 1, 2, 3 और क्या है, सही है। तो ऑप्शन ए पहला कथन सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। बाकी चौथा गलत है, क्योंकि विधानसभा को भंग करने का अधिकार मुख्यमंत्री नहीं, किसके पास होता है, राज्यपाल के पास होता है। मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन का वास्तविक प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री विभागों का बंटवारा नहीं कर सकता है, विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री करेगा, तो ये एक तरीके से गलत है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, ये भी सही है। मुख्यमंत्री उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ये भी क्या है, गलत है, ठीक है ना। तो दूसरा और चौथा गलत है। इसमें 1 और 3 सही है। तो 1 और 3 वाला सी ऑप्शन सही है। तो 1 और 3 क्या है, इसमें सही है। बाकी ये विभागों का बंटवारा नहीं कर सकता है, ये गलत है। विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति नहीं करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है।
मुख्यमंत्री के त्याग पत्र से संपूर्ण मंत्रिपरिषद समाप्त मानी जाती है, बिल्कुल क्या है, कथन सत्य है। मुख्यमंत्री की मृत्यु होने पर मंत्रिपरिषद समाप्त मानी जाती है, ठीक है ना। मुख्यमंत्री के बहुमत खो देने पर भी वह पद पर बना रहता है। मुख्यमंत्री के बहुमत खो देने पर भी बहुमत पद पर बना रहता है। मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद राज्यपाल उसी मंत्रिपरिषद को स्थायी रूप से कार्यरत रख सकता है। एक तरीके से इसमें कौन कौन से सही है, तो मुख्यमंत्री के त्यागपत्र से संपूर्ण मंत्रिपरिषद समाप्त मानी जाती है, क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ये तो इसका आ नहीं सकता। फिर आता है मुख्यमंत्री के मंत्री होने पर मंत्रिपरिषद समाप्त मानी जाती है, ये जरूर नहीं है, क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति को राज्यपाल क्या बना सकता है, मुख्यमंत्री बना सकता है। तो दूसरा इसका क्या है, गलत है। दूसरा क्या है इसका, गलत है। इस्तीफे के बाद, एक तरीके से मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद राज्यपाल उसी मंत्रिपरिषद को स्थायी रूप से कार्य रख सकता है, बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है ना। तो इसका दूसरा समाप्त माने जाते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और मुख्यमंत्री के बहुमत खो देने पर भी वह पद पर बना रहता है। मुख्यमंत्री अगर बहुमत खो देगा तो वो अपने पद पर कैसे बना रहेगा, तो एक तरीके से वो हट जाएगा। इसमें कौन सा कथन सत्य है, एक बार वापस देखते हैं त्यागपत्र से। ये पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, मृत्यु होने पर मंत्रिपरिषद समाप्त मानी जाती है, ये भी क्या एक तरीके से सही है। बहुमत खो देने पर भी वह पद पर बना रहता है, ये एक तरीके से गलत लग रहा है। और इसमें इस्तीफे के बाद उसी मंत्रिपरिषद को स्थायी रूप से कार्यरत रख सकता है, इसमें यह भी गलत है। जैसे ही इस्तीफा देगा वो एक तरीके से मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। तो एक तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो पहला और दूसरा सही है, बाकी तीसरा और चौथा गलत है। अगर बहुमत खो देगा तो वो पद पर नहीं बना रहेगा, इस्तीफा देगा तो मंत्रिपरिषद भी भंग हो जाएगी। राज्यपाल राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास थे, बिल्कुल गलत है। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है, बिल्कुल सही बात है। यह 2003 में बनी थी। वर्तमान में राजस्थान में एक सदनीय विधानमंडल है। राजस्थान का मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य नहीं बन सकता है, यह भी क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो एक इसमें कौन से सही है, एक तो दूसरा सही है और तीसरा सही है और चौथा सही है। तो इसमें ऑप्शन सी, चलो कहीं घूमने चले, ऑप्शन नंबर सी 2, 3, 4 सही है। तो पहला गलत है, क्योंकि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, हीरालाल शास्त्री है। कौन है, हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री है, राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री है। क्योंकि संविधान लागू होने से पहले मुख्यमंत्री को किस नाम से जानते थे, प्रधानमंत्री के नाम से। बाकी राजस्थान का पहला जो निर्वाचित मुख्यमंत्री है वो कौन है, टीकाराम पालीवाल है। तो निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है, टीकाराम पालीवाल है। तो 3 मनोनीत मुख्यमंत्री हुए थे, बाकी उसके बाद में निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल बना था। मुख्यमंत्री का वेतन भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, बिल्कुल सत्य कथन है। मुख्यमंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ लेनी होती है, बिल्कुल सही है, ये बात पहले आ चुकी है। मुख्यमंत्री को वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, यहाँ भारत नहीं आएगा, राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। तो ये क्या तीसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मुख्यमंत्री का वेतन का उल्लेख संविधान में किया गया है, नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो इसका पहला और दूसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, पहला और दूसरा सही है। बाकी तीसरा गलत इसलिए क्योंकि वेतन कहाँ से मिलेगा, राज्य की संचित निधि से मिलेगा। बाकी मुख्यमंत्री का वेतन का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री का वेतन है राजस्थान में वो है 75,000 रुपये मासिक, ठीक है ना। तो ये इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, बिल्कुल सही बात है। सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति। यदि मुख्यमंत्री त्यागपत्र देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद पदमुक्त हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। कोई मंत्री मंत्रिपरिषद के निर्णय का सार्वजनिक रूप से विरोध करते हुए भी पद पर बना रहता है, ये क्या है, गलत है। मुख्यमंत्री किसी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है, ये क्या है, सही है। तो इसमें तीसरा गलत है, बाकी
1 2 4, तो ये ऑप्शन नंबर ए 1 2 4 क्या है, गलत है। तीसरा इसमें क्या है, गलत है। मुख्यमंत्री विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त कर अपने बहुमत विसिद्ध कर सकता है, बिल्कुल सही कथन है। विश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मुख्यमंत्री को पद छोड़ना पड़ता है, ये क्या है, गलत है। अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया तो मुख्यमंत्री को पद छोड़ना नहीं पड़ता है। बहुमत पर संदेह होने पर राज्यपाल मुख्यमंत्री को सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है, बिल्कुल सही बात है। मुख्यमंत्री स्वयं विधानसभा भंग नहीं कर सकता, ये भी क्या है, गलत है। तो इसमें कौन कौन से सही है, 1 और 3 सही है। तो ये यहाँ आप ना 3 कर लो इसको, तो इसमें पहला सही है और तीसरा सही है। बाकी विश्वास प्रस्ताव, यहाँ अगर अविश्वास आता तो मुख्यमंत्री को पद छोड़ना पड़ता था, लेकिन विश्वास हो गया तो फिर मुख्यमंत्री को पद क्यों छोड़ेगा। इसमें क्या है, 1 और 3 सही है। बाकी विधानसभा को भंग करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। मुख्यमंत्री पद का संविधान के अनुच्छेद 164 में वर्णित है, बिल्कुल सही बात है। मुख्यमंत्री कर्तव्य अनुच्छेद 167 में है। राज्य सरकार के कार्य संचालन का प्रावधान अनुच्छेद 166 में, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 163 में भी निहित है। तो ये सारे के सारे कथन क्या है, सही है। तो D4 इसका देवसेना सही आंसर हो जाएगा। तो सारे कथन क्या है, सही है इसमें। अब आपके सामने मुख्यमंत्री से संबंधित कुछ फैक्ट वाले प्रश्न आ रहे हैं। अब आपको देखना है मुख्यमंत्री निम्न में से कौन सा मुख्यमंत्री का कार्यकाल के अनुसार आरोही क्रम है। आपको यहाँ देखना है स्पष्ट रूप से, आरोही क्रम का मतलब है कम से ज़्यादा। तो यहाँ आपको दिख रहा है किसका ज़्यादा कार्यकाल रहा, ठीक है ना। तो सबसे कम किसका रहा यहाँ। अब जैसे मैं डायरेक्ट आंसर की बात करता हूँ, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी जैसे शिवचरण माथुर 2 बार मुख्यमंत्री बने थे, इसलिए इसका कम कार्यकाल है। बाकी इसके बाद में हरदेव जोशी, ये कितनी बार बने, 3 बार मुख्यमंत्री बने। ये कितनी बार बने, 2 बार। भैरव सिंह शेखावत कितनी बार बने, 3 बार। इसलिए इसका कार्यकाल लगभग 8-9 साल के लगभग है, लगभग 10 साल से ज़्यादा है इसका कार्यकाल, है ना। और बाकी अशोक गहलोत का कार्यकाल लगभग 15 साल है। तो ये आरोही क्रम बिल्कुल सही है। यहाँ हरदेव जोशी पहले आ गया, लेकिन शिवचरण माथुर पहले उसके बाद में आया। तो पहले कौन आएगा, शिवचरण माथुर, उसके बाद में हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत। अगर ये इसका नाम और मैं जोड़ना चाहूँ तो यहाँ नाम जुड़ सकता है बीच में किसका, यहाँ जुड़ेगा, यहाँ वसुंधरा राज्य का। तो आरोही क्रम में सबसे पहले शिवचरण माथुर, फिर हरदेव जोशी, वसुंधरा राज्य, भैरव सिंह शेखावत और अशोक गहलोत। और अशोक गहलोत से भी ज़्यादा किसका है, फिर इसमें जुड़ जाएगा आपका कौन, मोहनलाल सुखाड़िया। तो मोहनलाल सुखाड़िया सबसे ज़्यादा कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री है। उसके बाद में अशोक गहलोत है, फिर भैरव सिंह शेखावत है, फिर वसुंधरा राज्य है, हरदेव जोशी है, और फिर कौन है, शिवचरण माथुर है। तो ये क्रम आपको अच्छे से याद रखना है। निम्न में से ऐसा कौन सा युग्म है जो केवल 3 बार बनने वाले मुख्यमंत्रियों को प्रदर्शित करता है। ऐसे मुख्यमंत्रियों का युग्म छांटना है जो केवल कितनी बार बने हो, 3 बार। तो शिवचरण माथुर कितनी बार बना, 2 बार। तो ये तो हट जाएगा ऑप्शन। फिर बना है हरदेव जोशी कितनी बार, 3 बार। हरदेव जोशी कितनी बार बना, 3 बार। भैरव सिंह शेखावत कितनी बार बना, 3 बार। अशोक गहलोत कितनी बार बना, 3 बार। लेकिन वसुंधरा कितनी बार बनी, 2 बार। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मोहनलाल सुखाड़िया कितनी बार बना, 4 बार। लेकिन पूछा क्या गया है प्रश्न में, केवल 3 बार। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और बचा कौन सा, लास्ट वाला ऑप्शन, अशोक गहलोत 3 बार, भैरव सिंह शेखावत 3 बार, और हरदेव जोशी 3 बार। तो 3 बार बनने वाले मुख्यमंत्री कितने हैं, 3 है। अशोक गहलोत, भैरव सिंह शेखावत और हरदेव जोशी। बाकी शिवचरण माथुर 2 बार, वसुंधरा राज्य 2 बार, और मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार। राजस्थान का एकमात्र ऐसा मुख्यमंत्री कौन है जिसको एक ही राज्यपाल का नाम भी दे रखा है, कौन है, गुरुमुख निहाल सिंह ने 2 बार शपथ दिलाई। जैसे कौन सा, यह है आपका मोहनलाल सुखाड़िया। तो मोहनलाल सुखाड़िया को गुरुमुख निहाल सिंह ने एक बार तो 1954 में शपथ दिलाई, 54 में नहीं 57 में, और उसके बाद में 1962 में क्या दिलाई, शपथ दिलाई। तो
57 में, और 1962 में शपथ किसने दिलाई? गुरुमुख निहाल सिंह ने किसको दिलाई? मोहनलाल सुखाड़िया को। सुमेलित करना है आपको। पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? तो पहला निर्वाचित है ये आपके सामने टीकाराम पालीवाल। तो पहले में क्या है? से छाटना है। तो पहले में से ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, तो इन दोनों में से देखना है। फिर है पहला मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है? पहला मनोनीत मुख्यमंत्री है हीरालाल शास्त्री। तो दूसरे में दे, यहाँ भी है यहाँ भी है। न्यूनतम कार्यकाल किसका है? हीरालाल देवपुरा का। तो तीसरे में आएगा, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी फॉर बाहुबली। और राजस्थान का पहला दलित मुख्यमंत्री कौन है? जगन्नाथ पहाड़िया। ठीक है ना? तो ये आपको अच्छे से देखना है। इसका पहला निर्वाचित टीकाराम पालीवाल, पहला मनोनीत हीरालाल शास्त्री, न्यूनतम कार्यकाल हीरालाल देवपुरा का। हीरालाल देवपुरा मात्र 16 दिन तक मुख्यमंत्री रहे और ये रहे थे 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985 तक। तो मात्र 16 दिन मुख्यमंत्री रहे थे कौन? हीरालाल देवपुरा। प्रश्नों को कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और ये बताना है किस मुख्यमंत्री के बारे में है। यह राजस्थान का पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री है। विश्व बैंक द्वारा रॉक फेलर ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई है। उनके कार्यकाल में 2 बार क्या लगा? राष्ट्रपति शासन लगा। और ये देश के कौन से उपराष्ट्रपति बने? 11वें उपराष्ट्रपति बने। तो ये किसके बारे में आपको पता होना चाहिए? भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे और ये इनके समय 2 बार क्या लगा? राष्ट्रपति शासन 1980 और 1992 से लेके 93 तक। तो 2 बार राष्ट्रपति शासन किस मुख्यमंत्री के समय लगा? भैरव सिंह शेखावत। ये देश के क्या बने? उपराष्ट्रपति बने 2002 से 2007 तक। कौन से नंबर के? 11वें नंबर के। वर्तमान मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है ना? तो ये भरतपुर से मुख्यमंत्री बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। तो पहला व्यक्ति कौन है? जगन्नाथ पहाड़िया। और दूसरे व्यक्ति कौन है? भजनलाल शर्मा, भरतपुर से मुख्यमंत्री बनने वाले दूसरे व्यक्ति। पदक्रम के अनुसार ये 26वें मुख्यमंत्री है। बिल्कुल सही बात है। यह मुख्यमंत्री बनने से पूर्व मंत्री परिषद में मंत्री पद पर रह चुके हैं। तो क्या भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बनने से पहले मंत्री रहे थे क्या? नहीं रहे थे। डायरेक्ट क्या बने? पहली बार विधायक बने हैं और पहली बार ही क्या बने? मुख्यमंत्री बने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? गलत है। ये वर्तमान में सांगनेर से क्या है? विधायक है। तो ये ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। निम्न में से ऐसे मुख्यमंत्री कौन से हैं जो विपक्ष के नेता रहे हो? तो हीरालाल देवपुरा, हरिशंकर भाबड़ा, वसुंधरा राजे और हीरालाल शास्त्री। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वसुंधरा राजे। राजस्थान में से 3 मुख्यमंत्री हैं जो विपक्ष के नेता रहे हैं। एक तो कौन है? भैरव सिंह शेखावत। एक कौन है? आपकी वसुंधरा राजे। और एक है हरिदेव जोशी। तो 3 ही मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो क्या है? विपक्ष के नेता रहे हैं। तो इसमें कौन आंसर किया जाएगा? वसुंधरा राजे। हरिशंकर भाबड़ा राजस्थान का उप मुख्यमंत्री है जो सबसे ज़्यादा कार्यकाल वाला डिप्टी सीएम है ना? सबसे ज़्यादा कार्यकाल वाला डिप्टी सीएम कौन है राजस्थान का? हरिशंकर भाबड़ा। ये 1993 से लेके 1998 तक क्या बना था? राजस्थान का डिप्टी सीएम बना था भैरव सिंह शेखावत के समय। यह आपके सामने अंतिम क्वेश्चन है डिप्टी सीएम के बारे में, उप मुख्यमंत्री के बारे में। ये मुख्यमंत्री को नाम दिए गए और ये इधर डिप्टी सीएम का नाम दिए गए। आपको कौन सा युग्म सही नहीं है कि किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में कौन सा उप मुख्यमंत्री नहीं रहा है, तो संगत नहीं है, ये छांटना है। तो जयनारायण व्यास के समय राजस्थान का पहला डिप्टी सीएम कौन बना? टीकाराम पालीवाल। बिल्कुल सही बात है। भैरव सिंह शेखावत के समय कौन बना? हरिशंकर भाबड़ा। अशोक गहलोत के समय कौन बना? प्रेमचंद बैरवा। ये बिल्कुल गलत है। प्रेमचंद बैरवा वर्तमान में जो भजनलाल शर्मा है उसके कार्यकाल में डिप्टी सीएम है। जबकि अशोक गहलोत के कार्यकाल में तो कौन बना था? बनवारी लाल बैरवा। ठीक है ना? तो बनवारी लाल बैरवा अशोक गहलोत के कार्यकाल में डिप्टी सीएम बने थे और प्रेमचंद बैरवा भजनलाल शर्मा के। और वर्तमान में भजनलाल शर्मा के कार्यकाल में कौन है? दिया कुमारी। तो दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा क्या है? डिप्टी सीएम है। तो वर्तमान में अब तक
राजस्थान में 7 डिप्टी सीएम बन चुके हैं। कितने? 7। पहला डिप्टी सीएम कौन था? टीकाराम पालीवाल। सर्वाधिक कार्यकाल वाला डिप्टी सीएम हरिशंकर भावड़ा। न्यूनतम कार्यकाल वाला कमला बेनीवाल है। और बाकी ये जो वर्तमान में है दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। तो ये थी राजस्थान के मुख्यमंत्रियों से संबंधित एमसीक्यू, जो एक तरीके से आरपीएससी और आरएसएसबी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित एमसीक्यू है। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, यूट्यूब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।